स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में जब जब शिक्षक बहाली की बात होती है, लाखों युवाओं की सांसें थम जाती है। महीनों का इंतजार, प्रशासनिक सुस्ती और फाइलों की कछुआ चाल। लेकिन इस बार जो हुआ उसने पटना के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, बिहार में आखिरकार टीआरई 4 के तहत 32,338 शिक्षकों की बहाली की जो अधियाचना है वो बिहार बीपीएससी को भेज दी गई है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि की है। कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला इतनी आसानी से हुआ? बिल्कुल नहीं। इस जो पद है, इस पदों की हरी झंडी के पीछे छुपा है 5 दिनों का भारी ड्रामा, 3 मैराथन बैठक और शिक्षक मंत्री का वो कड़ा रुख जिसने पूरे महकमे के पसीने छुड़ा दिए। बात 27 जुलाई की है। टीआरई 4 की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी, लेकिन कुछ जिले से वैकेंसी का अंतिम ब्यौरा या डेटा कह ले शिक्षा विभाग तक पहुंची नहीं था। अब समझिए, अधिकारी पुरानी जो धर है उस पर काम कर रहे थे। तभी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। बैठक में अफसरों को धूल मुलुम रवैया देकर मंत्री जी का पारा चढ़ गया। सूत्रों के मुताबिक मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भरी बैठक में अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर सीधे शब्दों में कह दिया, अगर आज शाम तक वैकेंसी का पूरा ब्यूरो सामान्य प्रशासनिक विभाग को नहीं भेजा गया तो मुख्यमंत्री के पास फाइल नहीं बल्कि मेरा इस्तीफा जाएगा। फैसला आपको करना है कि सीएम की टेबल पर टीआरई 4 की फाइल जाएगी या मेरा इस्तीफा। मंत्री जी के इस इस्तीफा बम का असर ऐसा हुआ कि पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। जो काम महीनों से अटका था उसे कुछ ही घंटों में पूरा कर देर शाम तक अधियाचना सीधे मुख्यमंत्री टेबल तक पहुंचा दी गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब फाइल आगे बढ़ी तो रोस्टर वैकेंसी में तकनीकी पेच फंस गया। सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान पता चला कि एससी और एसटी वर्ग के जो आरक्षित पद के गणित में कुछ गड़बड़ी थी। अमूमन ऐसे मामले में फाइलें महीने तक विभाग में दूसरे विभाग से चक्कर काटती रहती है। अगर सामान्य प्रशासन विभाग फाइल वापस लौटा देता तो टीआरई 4 फिर से ठंडे बस्ते में चली जाती। लेकिन यहाँ एंट्री होती है सम्राट चौधरी की। मुख्यमंत्री ने तुरंत शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के आला अफसरों को अपने दफ्तर में तलब किया है। ऑन स्पॉट बैठक हुई और रोस्टर संबंधी गलतियों को मौके पर ही ठीक कराया गया ताकि अभ्यर्थियों को एक दिन का भी एक्स्ट्रा इंतजार न करना पड़े। अगर बात करें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तो वो जुलाई के पूरे महीने इस पूरी प्रक्रिया पे पैनी नजर बनाए हुए थे। विभागीय अफसरों से लेकर डीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक हर बैठक का मुख्य एजेंडा सिर्फ टीआरई 4 रहा। सरकार ने बार बार कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में बहाली की प्रक्रिया को गति दे दी जाएगी। सरकार अपने वादे पर खड़ी उतरी। लगभग 4 महीने का लंबा इंतजार, प्रशासनिक खींचतान, अंतिम पलों की बाधाओं को पार करते हुए अब गेंद बीपीएससी के पाले में है। तो अब बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार पूरा हो चुका है। अधियाचना बीपीएससी तक पहुंच चुकी है। अब बस नजरे आयोग के अधिकारी विज्ञापन पर टिकी है। अगर सब कुछ तय कैलेंडर के हिसाब से चला तो जल्द ही परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। राजनीति और शिक्षा जगत से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।